हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज माय ऑकवर्ड सेनपाई का लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 12। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं कामिगावा को, जो कि कनावा से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा होता है एंड वो उसे बता रहा होता है कि उसके पास जो फीलिंग्स हैं वो केवल फ्रेंडशिप की नहीं है सेनपाई के लिए। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो सेनपाई होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं जानती हूँ कि हम लोग दोस्त हैं बट फिर भी मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ और इस तरीके से मैं तुम्हारी फ्रेंड्स भी नहीं हो सकती। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही कामिगावा अपनी पूरी बात खत्म करने वाला होता है कि तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है एंड कनावा को सभी लोग बुलाने लगते हैं कि उसकी एक फ़ोटो ली जाएगी ग्रुप के साथ, क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे था। एंड हम देखते हैं कि कामिगावा वहाँ से चला जाता है। बट तभी वहाँ पे होटा आती है एंड कनावा से पूछती है कि क्या हुआ, क्या उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया या फिर उसने तुम्हें अपने बारे में बताया, यानी कि लव का कन्फेशन किया। बट हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी होटा उसको थोड़ा बहुत हिलाती है, बट तभी जो कनावा होती है वो एकदम तेज़ी से और गुस्से में कहती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से अपने घर ले जाओ। एंड साथ ही में वो ये भी कहती है कि अब मुझे शायद अल्कोहल की ज़रूरत है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो होटा होती है वो कनावा को अपने घर ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि होटा उससे कहते हैं कि क्या हुआ कनावा, क्या उसने तुम्हें सच में कोई भी कन्फेशन नहीं किया। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो बताती है कि वेल एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, उसने कन्फेस तो किया बट वो प्रॉपरली कन्फेस नहीं था। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहते हैं कि वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए पूरी पूरी फीलिंग्स है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जल्द ही वो तुम्हें ये भी कह दे कि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो फिर भी बहुत ज़्यादा उदास होती है। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है उसे कहते हैं कि वेल तुम्हें पता है कांजी को, और साथ ही में मुझे भी ये लगता है कि शायद वो तुम्हारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो होटा होती है उसे बताती है कि तुमने देखा नहीं, जब तुमने उसको गिफ्ट दिया तो कितना ज़्यादा खुश हो गया था। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो सोचने लगती है उसी घटना के बारे में एंड अचानक से वो स्माइल करते हुए गिर जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो उससे कहती है कि वेल तुम्हें पता है, हो सकता है कि वो इस समय तुम्हें ही कॉल कर रहा हो और शायद तुम्हें ही बुलाने वाला हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कनावा के फ़ोन पे तुरंत ही कॉल भी आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो होटा होती है उसको लगता है कि शायद ये कामिगावा का फ़ोन है एंड जैसे ही उसे चेक करती है वो बताती है कि वेल ये कामिगावा का फ़ोन नहीं है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली उसकी बात सुन के जो सेनपई इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी वो थोड़ी शांत हो जाती है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही होटा उसको देखती है इतनी ज़्यादा शांत में, वो उससे पूछती है कि क्या हुआ सेनपई, क्या आप सच में इनसे यहाँ पर जो ये सब बनवा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो सेनपई से कहती है कि सेनपई क्या आप सच में इस रिश्ते से खुश हैं, यानी कि इस कन्फेशन से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप खुश हैं। बट हम देखते हैं कि जो सेनपई होती है वो कहती है कि वेल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो केंजी के साथ बैठा होता है एक रेस्टोरेंट में एंड जूस पी रहा होता है। तभी केंजी उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने अपने लव का कन्फेशन किया। तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह पे से जो उसने वो जो जूस पी रहा होता है वो गिर जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल ऐसा मैं नहीं कर पाया। बट तभी हम देखते हैं कि जो कांजी होता है वो कहता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमको बीच में किसी ने टोक दिया, मैंने सही कहा ना। बट हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल ऐसी कोई बात नहीं है। तभी केंजी से पूछता है कि अच्छा कामेगावा एक बात बताओ कि तुम्हारी टाइप क्या है। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तभी हम देखते हैं कि जो कांजी होता है उसे बताता है कि देखो, अगर मैं तुम्हारी टाइप की बात करूँ तो जैसे तुम्हें कोई पसंद हो, तो जैसे मुझे कामेगावा काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिट करती है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो मेरी एक टाइप जैसी है। तो तुम्हें किस तरीके की टाइप पसंद है। बट हम देखते हैं कि कामेगावा कोई भी आंसर नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि जो कांजी होता है वो उसे बताता है कि वेल देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम एक वॉल पे चढ़ना चाहते हो और तुम्हें उसकी ऊंचाई भी नहीं पता है, बट तुम उस पर चढ़ना चाहते हो तो तुम कैसे चढ़ोगे। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि तुम्हें पहले सबके बारे में समझना होगा और बिल्कुल किसी चीज़ को भी ये नहीं करना है कि मतलब तुमको सभी चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा सोचना है, पहले तुम्हें जानना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो उसको एक और एग्जांपल देता है कि वेल तुम्हें पता है, जो कामेगावा है वो पहली बार इस तरीके से नॉर्मली बात कर रही है क्योंकि पहले वो इस तरीके से बात नहीं किया करती थी। और साथ ही में उसकी वजह से, क्योंकि वो अब अच्छे से बात करने लगी है तो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगे हैं। ऐसा पता है क्यों है, क्योंकि पहले जो कनावा थी वो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और किसी को भी अपने साथ घुलने मिलने नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो भी बिल्कुल कनावा की तरह बन जाएंगे। एंड वो साथ में ये भी बताता है कि तुम देख रहे हो उन विंडोज़ को, उन विंडोज़ के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशी से भी रह रहे होंगे, बट हमें उसके बारे में नहीं पता है। ये बिल्कुल ज़िंदगी ऐसी ही है जिसमें तुम्हें किसी को भी ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पहले समझ लेना चाहिए। एंड तभी हम देखते हैं कि उसकी ये सारी बात सुनकर जो कामेगावा होता है उसमें थोड़ी बहुत तो कह सकते हैं समझ आई जाती है। और हम देखते हैं कि जो कंजी होता है वो कहता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है कि जो कनावा है उससे तुम काफ़ी अच्छे तरीके से मिले हो और क्योंकि वो तुम्हारी एक मेंटोर भी है तो तुम उससे हमेशा मिलते भी रहोगे। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसको सब कुछ सही से बता देना चाहिए कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है।
तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो अभी भी अपसेट होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या वो सचमुच में कन्फेशन होता भी है या नहीं। बट हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि वेल मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उसने तुम्हें कन्फेस किया है, अब तुम मानो या ना मानो। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो पूछते हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो सेनपे। तभी हम देखते हैं कि सेनपे कहती है कि वेल ऐसी बात नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऑफिस में रोमांस जो होने वाला है उसकी वजह से डर रही हो। बट हम देखते हैं कि जो सेनपे होती है वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। होटा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ कि अगर जो चीज़ें तुम्हें कामेगावा ने कही है वो अगर वो किसी और लड़की को कहेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे उससे नफरत हो जाएगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो होटा होती है वो कनावा से कहती है कि इसका मतलब समझो कि तुम उसे सच में पसंद करने लगी हो। और तभी हम देखते हैं कि होटा उससे कहती है कि वेल अब मुझे लगता है कि हम लोगों को एक स्ट्रेटजी मीटिंग करनी होगी। एंड हम देखते हैं कि होटा उसे बताती है कि वेल मैं ये तो जानती हूँ कि तुम काम आज काफ़ी अच्छे से कर लेती हो सेनपे, बट मुझे ऐसा ये भी पता है कि तुम्हें लव में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, यानी कि रोमांटिकली चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उसके बारे में तुम्हें मुझसे क्लास लेनी होगी। एंड हम देखते हैं कि होटा उसे क्लास देना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, या कह सकते हैं 2 दिन बाद का सीन, जब उसका ऑफिस खुल जाता है एंड फाइनली जो कनावा होती है वो ऑफिस आती है। ऑफिस आने के बाद वो कहती है कि यार इतने दिन हो गए, यानी कि 2 दिन हो चुके हैं, बट कामेगावा मेरे सामने ही नहीं आया, मुझे लगता है कि शायद वो मुझे लेने आना ही नहीं चाहता है। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली वहाँ से भागता हुआ अंदर जाने लगती है और कहती है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं सब कुछ संभाल लूँगी। एंड जैसे ही वो जाती है भागते हुए एंड अचानक से जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है उसका कार्ड काम ही नहीं करता है, बट तभी कामेगावा वहाँ पे आ जाता है एंड उसकी मदद कर देता है। एंड हम देखते हैं कि जो सेनपाई होती है वो गुड मॉर्निंग भी नहीं वो बोल पा रही होती है, इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो भाग के अपने ऑफिस में चली जाती है। एंड हम देखते हैं कि ऑफिस में जाने के बाद जो कनावा है वो अपना काम करने लगती है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो भी काम तो कर रहा होता है बट बार बार सेनपाई की तरफ ही देख रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सेनपाई के बॉस होते हैं वो सेनपाई को बुला लेते हैं एंड उसको कुछ काम देते हैं। वहीं दूसरी ओर जो उसके सभी दोस्त होते हैं वो सब सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कनावा बदल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की कहती है कि वेल मुझे तो ये लगता है कि कामेगावा बदल गया है, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा उदास दिख रहा है। हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो सेनपे से कहता है कि सेनपे मुझे लगता है कि जो भी कल हुआ उसके बारे में आप सोच के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको उसके बारे में सोचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब एक बेकार की बातें थी और कुछ भी नहीं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो कनावा होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है। बट हम देखते हैं कि कनावा वहाँ से जाने के बाद जैसे ही कामेगावा वहाँ से चला जाता है, कनावा बाथरूम के अंदर जाती है एंड वो बैठ के सोचने लगती है कि कामेगावा ने मुझे कहा कि वो सब कुछ वियर्ड था, यानी कि सब कुछ खराब था उसके लिए, यानी कि उसके लिए ये सब का कोई मतलब नहीं, जबकि उसने ये मेरे से ये सब कह दिया। और यहाँ तक कि मैंने होटा के साथ इतना सारा प्लान भी बना लिया और अब वो मुझसे ये कह रहा है। एंड हम देखते हैं कि ये बात सोच सोच के जो सेनपाई होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो सारा गुस्सा उस बाथरूम पर ही निकाल लेती है एंड वो सारे लोग जो बाहर खड़े होते हैं उसकी पूरी आवाज़ सुन लेते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर कामेगावा को, जो कि कंपनी के बाहर बैठा होता है बैकग्राउंड कह सकते हैं एक पेड़ के पास। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कनावा होती है वो दौड़ती हुई आती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। एंड हम देखते हैं कि उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो बताती है कि वेल एक बात बताओ कि तुमने जो भी मुझसे कहा उसका क्या मतलब है। वो तुमने कहा वियर्ड, उसका क्या मतलब है कि तुम ये सब नहीं चाहते मैं सबके बारे में भूल जाऊं, बट मैं कैसे भूल जाऊं। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूं और अब तुम कह रहे हो कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं, ये सब का कोई मतलब नहीं है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तुम्हें पता भी है मैंने अपना पूरा का पूरा वीकेंड यही सोचने पे लगा दिया और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ये सब छोड़ दूं, मुझे ये सब इन सी चीज़ों के बारे में भूल जाऊं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। बट एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल मुझे ही अब इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कामेगावा से कहती है कि कामेगावा तुम्हें पता भी है पिछले 2 दिन से मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई हूँ, मैं केवल इसी के बारे में सोच रही हूँ जो कि तुमने मुझे कहा था। और मुझे लगता है कि इसके बाद मेरे पास अब एक आंसर है कि हम लोगों को 3 मंथ के ट्रायल पे रहना चाहिए, वो भी एक डेट ट्रायल पे। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए 3 महीने का टाइम दूंगी अपना। एंड हम देखते हैं कि कामेगावा भी उसकी बात सुनकर हामी भर देता है। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा से बात करते हुए जो कनावा होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है एंड वो कहती है कि मेरी अब बिल्कुल भी सांस नहीं है, तो मुझे अब जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जो कामेगावा होता है उससे जो कांजी होता है वो बात कर रहा होता है एंड उसको चाबासी दे रहा होता है कि फाइनली उसने कह दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं होटा को, जो कि जाती है कनावा के पास उससे कहने के लिए कि तुमने सच में काफ़ी कमाल का काम किया है। एंड हम देखते हैं कि कनावा उससे कहती है कि वेल मैंने कर तो दिया है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल मेरी तरफ से है, उसकी तरफ से नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि वेल मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो डांस कर रहा होगा तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो पूछता है कि वेल मैंने सुना है कि तुमने जो ये 3 मंथ वाला ट्रायल है वो सब पास किया था। होटा की बात सुनकर एंड हम देखते हैं कि जो
क्या होटा की बात सुनने के बाद, सॉरी केंजी की बात सुनने के बाद जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल तुम सही कह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कनावा होती है उसको याद आता है कि जो होटा थी उसने उसको एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताई थी कि उसको रोमांटिकली कुछ भी नहीं पता है, तो उसको सबसे पहले डेट से स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो लोग एक दूसरे को समझ सकें। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो केंजी होती है उसे बताता है कि वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग जो भी बात कर रहे हो इसके हिसाब से ये कोई एक ट्रायल नहीं है, बल्कि ये एक डेट ट्रायल है, यानी कि डेट पीरियड ट्रायल। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड हम तभी देखते हैं कि कनावा उससे पूछती है कि वेल तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं इस डेट पे जाने वाली हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके के कपड़े ना पहनना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो होटा और साथ ही में जो केंजी होते हैं वो बताते हैं कि वेल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में खुद ही सोचना होगा कि तुम्हें उसको क्या गिफ्ट देना है। और तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल तुम लोग बताओ कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हम देखते हैं कि वो लोग उससे कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि तुम्हें ही लेना चाहिए, बस किसी फॉर्मल को मत ले लेना, किसी फॉर्मल कपड़े को। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग बात मान लेते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उसके बाद अपने घर जाती है। जैसे ही वो घर जाती है, घर जाने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो अपने कपड़े चूज़ करने लगती है कि उसे कौन से कपड़े पहनने हैं आज की डेट के लिए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो कपड़े पहन के वहाँ से निकलती है डेट के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उस जगह 50 मिनट पहले ही पहुँच जाती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस होती है। बट तभी अचानक से हम वहाँ पे कामेगाबा को भी देखते हैं जो कि पहले पहुँच चुका होता है 50 मिनट। एंड वो भी बताता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि ये एक ट्रायल डेट है, बट हम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने से तो कोशिश करनी चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कनावा से कहता है कि कनावा क्यों ना तुम मेरे साथ उस क्रिसमस ट्री को देखने चलो। एंड हम देखते हैं कि कनावा भी उसके साथ जाने लगती है। बट रास्ते में वो कामेगावा से कहती है कि कामेगावा तुम्हें पता है मैंने टीवी पे यहाँ पे सुना था कि एक यहाँ पे एक रामेन का शॉप है जहाँ पे रामेन काफ़ी अच्छा मिलता है, तो क्यों ना हम वहाँ पे चलें। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें इसका रास्ता पता है। बट हम देखते हैं कि कनावा को उसका रास्ता ही नहीं पता होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कामेगावा कनावा से कहता है कि मैंने यहाँ पे पहले ही रिसर्च कर ली है सब कुछ, और मुझे सब कुछ पता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो कामेगावा और कनावा होते हैं वो लोग उस क्रिसमस ट्री के आगे बैठे होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कनावा का हाथ पकड़ता है। बट तभी हम देखते हैं कि कनावा थोड़ी सी डर जाती है, बट फिर वो उसका हाथ दोबारा से खुद ही पकड़ती है। एंड वो उससे पूछती है कि कामेगावा क्या तुम्हें सच में ये रामेन पसंद है, क्योंकि मेरे को पसंद है इसलिए तुम हाँ मत कहना। बट हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि नहीं मुझे सच में ही पसंद है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। तभी अचानक से जो कनावा होती है वो कामेगावा की थोड़ी सी बेइज्जती कर देती है कि तुम्हारे बाल थोड़े अजीब से हैं। बट हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कनावा की एकदम से तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। एंड वो उससे कहता है कि वेल मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखती है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि आप हमारी सुपीरियर तो हैं मेरे लिए, बट वो केवल ऑफिस में है और यहाँ पे केवल आप मेरे लिए कनावा हैं। एंड हम देखते हैं कि फाइनली कनावा भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उससे बोलती है कि वेल तुमने मुझसे कहा था एक बार कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, बट मैं इसका मतलब कभी भी नहीं समझ पाई थी और ना ही अभी समझ पाई हूँ। बट मैं जानती हूँ कि इस 3 महीने के अंदर मैं तुम्हें अच्छे से समझ पाऊंगी और साथ ही मैं ये भी समझ पाऊंगी कि तुमने जो मुझसे कहा था उसका क्या मतलब है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इस मोमेंट के बाद वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं रेस्टोरेंट के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए वो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं वो कपल के थ्रू। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसका अगले सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उस शॉप में जहाँ पे रामेन बन रहा होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वाह कितना कमाल का रामेन है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद वो लोग एक दूसरे का बोल एक दूसरे को देते हैं एंड फिर से खाने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो गलती से कनावा के ही स्ट्रॉ से खा लेता है और उस पे उसके लिपस्टिक का निशान होता है जो कि उसके होंठ पे लग जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही कनावा उससे पूछते हैं कि कैसा बना है, हम देखते हैं कि कामेगावा कहने लगता है, उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है और कहता है कि वेल काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और इसीलिए फेमस भी है, हम सही कहा ना मैंने। बट हम देखते हैं कि कनावा समझ जाती है कि वो क्यों इस तरीके से कह रहा है। एंड फाइनली वो दोनों के दोनों ब्लश करने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।